नमस्कार। स्वागत है आपका करियर रेडीनेस पर। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एईसी पेपर सेमेस्टर थर्ड का जो मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट पेपर है, उस पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आई अपोलोजाइज कि मैं इसका वन शॉट क्लास का नहीं लेके आ पाया, यानी कि उसकी डिटेल क्लास हम नहीं ला पाए। बट कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आपके लिए सेगमेंट लेके आए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं एक बार लास्ट ईयर का पेपर किस तरीके का पूछा गया था, क्योंकि एक बार आप पेपर से गो थ्रू हो जाओगे तो डेफिनेटली अपने आप में आप कॉन्फिडेंट खुद को फील करोगे और आपको एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पुट अप होते हैं उसका भी आपको आइडिया लग जाएगा। तो देखिए दोस्तों, 2 घंटे का आपका ये पेपर है, वही 40% 40 मार्क पास मार्किंग है। देख लेते हैं सेक्शन ए में क्या पूछा गया था। पहला क्वेश्चन था, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस एंटरप्राइजेज, यानी कि व्यवसायिक उद्यम से क्या मतलब है। डिफाइन द टर्म जॉब, कृत्य शब्द क्या है उसको समझाओ। नेक्स्ट है, व्हाट आर दी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि व्यवसायिक संगठन के कौन से प्रकार हैं। डिस्क्राइब द टर्म रिपोर्ट, रिपोर्ट शब्द को बताओ। व्हाट डू यू मीन बाय एथिक्स, नीति शास्त्र से क्या आशय है। एंड नेक्स्ट था, एक्सप्लेन द टर्म सुपरवाइजर, पर्यवेक्षक शब्द का समझाइए। एंड डिफाइन कम्युनिकेशन, संप्रेषण को परिभाषित कीजिए। व्हाट इज सिचुएशनल लीडरशिप, परिस्थितिजन्य नेतृत्व क्या है। एंड नेक्स्ट था, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फाइलिंग सिस्टम, यानी फाइलिंग सिस्टम के विभिन्न प्रकार कौन से हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन था, व्हाट आर द कैटेगरीज ऑफ ऑफिस करियर की विभिन्न श्रेणियां कौन कौन सी है। बी सेक्शन में पूछा गया था दोस्तों, पहला एक क्वेश्चन था, डिस्कस दी 5 Ws रिपोर्ट फॉर रिपोर्ट राइटिंग, यानी कि 5 W का एक सिद्धांत है, वो क्या है उसको समझाओ। और यहाँ से पूछा गया था, डिस्कस द रोल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक बुद्धिमत्ता के महत्व को समझाओ। सेकंड यूनिट में पूछा गया था, व्हाट आर दी प्रिपरेशंस टू बी डन बिफोर द मीटिंग, यानी कि सभा से पूर्व किस प्रकार की तैयारियां की जानी चाहिए। एंड एक नेक्स्ट था, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन, अभी प्रेरण के महत्व को समझाओ। यूनिट थर्ड में पूछा गया था, डिस्कस द क्वालिटीज ऑफ ए गुड लीडर, अच्छे नेता के गुण क्या है। एंड यहाँ से पूछा गया था, एक्सप्लेन द ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑफिस स्टाफ, कार्यालय कर्मचारियों के क्या कर्तव्य है और क्या उनकी जिम्मेदारियां है। यूनिट 4 में पूछा गया था, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ऑफिस वर्क, कार्यालय के काम के महत्व समझाइए। एंड यहाँ से पूछा गया था, व्हाट आर द थिंग्स केप्ट इन द माइंड व्हाइल सेंडिंग ए ईमेल, ईमेल भेजते समय कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। सी सेक्शन में पूछा गया था, डिस्कस द स्पेसिफिक स्किल रिक्वायर्ड फॉर वेरियस ऑफिस जॉब, यानी कि विभिन्न प्रकार के कार्यालय काम के लिए किस प्रकार के विशेष कौशल की आवश्यकता होती है। डिस्कस द वेरियस वेरियस बैरियर्स इन कम्युनिकेशन, संप्रेषण में विभिन्न बाधाएं क्या है वो बताओ। डिफाइन लीडरशिप एंड ऑल्सो डिस्कस द इट्स वेरियस स्टाइल्स, यानी कि नेतृत्व की परिभाषित कीजिए और इनके विभिन्न शैलियों को बताइए। एंड एलिब्रेट द फीचर्स ऑफ ए गुड रिपोर्ट, अच्छी रिपोर्ट के क्या लक्षण हैं। व्हाट आर द क्विक टिप्स फॉर रिपोर्ट राइटिंग, और रिपोर्ट राइटिंग के लिए त्वरित सुझाव क्या है। अब देखो, इसकी वन शॉट नहीं लेके आए, लेकिन आपके लिए एक गुड न्यूज़ ज़रूर है हमारे पास। और गुड न्यूज़ क्या है? गुड न्यूज़ ये है कि आपकी जो एक तो लीडरशिप है एक यूनिट में, सिलेबस में, और एक आपके क्या है, कम्युनिकेशन है। तो एक हमने वीडियो डाल रखा है, मेकिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है। आप मेकिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन की वीडियो को देख लो, छोटा-सा क्लास है, अगर आप उसको देख लेते हो, कम्युनिकेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। और सी सेक्शन का एक क्वेश्चन, यानी कि आपका तकरीबन सी सेक्शन से 20 नंबर का मटेरियल क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। वहीं एक लास्ट थर्ड सेमेस्टर का, थर्ड नहीं, लास्ट कौन सा सेमेस्टर था, फोर्थ सेमेस्टर था, फोर्थ सेमेस्टर का एक वीडियो डाला हुआ है, लीडरशिप एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो उस लीडरशिप वाले वीडियो को आप देख लीजिए, आपकी 2 यूनिट क्लियर हो जाएगी। 2 यूनिट का मतलब मेरा ये कहना है कि सी सेक्शन में 40 मार्क्स प्लस बी सेक्शन के आपके 15 मार्क्स अराउंड और 5 मार्क्स वो, यानी कि तकरीबन मोटा मोटा देखिए तो 55-60 मार्क्स तो आपके इन 2 वीडियो से हो जाएंगे। और फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ये वीडियो देख लो। आपको इसके अलावा आप अपने आप में खूब कॉन्फिडेंट फ़ील करोगे। आपको अगर कहीं भी कोई स्टडी मटेरियल नहीं मिल रहा है, तो ये 2 आप ज़रूर काम कीजिए। अ, लास्ट मोमेंट पे आप जो भी मेहनत करोगे वो सारी सफल होगी। मैं इन दोनों ही क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, एंड स्क्रीन पे दे दूँगा, और ऊपर आई बटन में भी लिंक आ जाएगा। और नहीं भी आता है तो आप यूट्यूब पे एक चीज़ सर्च करो, लीडरशिप बाय करियर एजुनिस्ट और कम्युनिकेशन बाय करियर एजुनिस्ट, अपने आप ही वो क्लास ढूँढ के यूट्यूब आपको दे देगा। तो चलिए करते हैं शुरुआत अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के सेगमेंट की। और हाँ, पीडीएफ के लिए आप बार-बार परेशान होते हो, कमेंट भी आते हैं, तो मैं हर वीडियो में कहता हूँ आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है, आप हमारी वेबसाइट पे जाओ, वेबसाइट का जो लिंक है, वो मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बाय डिफ़ॉल्ट होता है, आप उस पे क्लिक किया करो और स्टडी मटीरियल पे जाओ, वहाँ पर आप अपने इस फ़ोल्डर में क्लिक करना, जो भी आप क्लास के फर्स्ट सेमेस्टर है तो फर्स्ट में, सेकंड है तो सेकंड में, उस पे आप क्लिक करोगे तो आप वहाँ से अपनी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। पीडीएफ के लिए कोई बैरिकेड्स नहीं है, सारी पीडीएफ अपने हम स्टूडेंट्स के लिए हैं, तो उसमें कोई कोताही नहीं है, आप वहाँ से आराम से अपनी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए करते हैं शुरुआत यूनिट फर्स्ट के साथ, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज बिजनेस एंटरप्राइजेज, यानी कि व्यावसायिक उद्यम क्या है। बिजनेस एंटरप्राइजेज
is an organization engaged in economic activities such as production, distribution and services with the main objectives of अर्निंग प्रॉफिट। यानी कि व्यावसायिक उद्यम वह संगठन है जो कि लाभ कमाने के उद्देश्य से या तो उत्पादन या वितरण या सेवाएं जैसी आर्थिक गतिविधियों में क्या है, संलग्न है। यानी कि कोई भी संगठन या कोई भी व्यक्ति या यूं कहे कोई एंटरप्राइजेज या कोई इंस्टीट्यूशन, उसका मेन काम क्या है, उसका जो उद्देश्य है वो है वहाँ से प्रॉफ़िट कमाना। चाहे वो प्रोडक्शन का काम हो, चाहे वितरण का हो, चाहे कोई सेवा देता हो। इस तरह की अगर गतिविधियों में संलग्न है प्रॉफ़िट कमाने के उद्देश्य से, तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे व्यावसायिक उद्यम कहा जाएगा। इट ऑपरेट्स अंडर लीगल रूल्स एंड यूजेज resources like capital, labor and management to satisfy customer need and achieve goals या growth। यानी कि यह कानूनी नियमों के अंतर्गत कार्य करता है तथा पूंजी, श्रम और प्रबंधन जैसे संसाधनों का उपयोग करके ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति और विकास करने का कार्य करता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि बिजनेस एंटरप्राइजेज ऑल लीगल एक्टिविटीज होती है, ऑल लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर डन फॉर दी ऑब्जेक्टिव ऑफ टू अर्न प्रॉफिट। यानी कि वो सारी वैध गतिविधियाँ, वैध आर्थिक गतिविधियाँ जो प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से की जाती है, उन्हें हम क्या कह सकते हैं? बिज़नेस एंटरप्राइजेज़ कह सकते हैं। वो कैसी हो सकती है? प्रोडक्शन की, डिस्ट्रीब्यूशन की, सर्विस की, कहीं भी वह क्या हो सकती है? गतिविधि हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ एन ऑफिस? ऑफिस क्या है? यानी कि कार्यालय क्या है? एक्सप्लेन इट्स फंक्शन, इसके क्या कार्य है? An office is a place where clerical and administrative work of an organization is carried out। यानी कि कार्यालय वह स्थान है जहां संगठन के लिपिकीय और प्रशासनिक कार्य किए जाते हैं। इट्स फंक्शन इंक्लूड कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स, फैसिलिटेटिंग कम्युनिकेशन एंड असाइनिंग असिस्टेंटिंग मैनेजमेंट इन प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन एंड डिसीजन मेकिंग फॉर स्मूथ बिजनेस ऑपरेशन। यानी कि इसके कार्यों की बात करें तो इसके कार्यों में सूचना का संग्रह करना, रिकॉर्ड का रख रखाव रखना, संचार को सुविधाजनक बनाना तथा योजनाएं, समन्वय और निर्णय निर्माण में प्रबंधन की सहायता करना आदि शामिल है। ये सारे काम किसके हैं? कार्यालय के काम है। तो कार्यालय क्या होता है? जहाँ क्लरिकल काम और एडमिनिस्ट्रेटिव काम किए जाते हैं, उस स्थान को क्या कहते हैं? कार्यालय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु आर दी ऑफिस स्टाफ? कार्यालय कर्मचारी कौन होते हैं? एक्सप्लेन देयर रोल, उनकी भूमिका समझाइए। ऑफिस स्टाफ आर एम्प्लॉइज, ऑफिस स्टाफ्स आर एम्प्लॉइज हु परफॉर्म क्लरिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सपोर्टिव टास्क सच एज फाइलिंग, कोरस्पॉन्डेंस एंड रिकॉर्ड कीपिंग। यानी कि कार्यालय कर्मचारी वे कर्मचारी होते हैं जो फाइलिंग, पत्राचार या रिकॉर्ड संधारण जैसे लिपिकीय, प्रशासनिक या सहायक कार्य करते हैं। यानी कि एक ऑफिस में लिपिकीय कार्य करने वाला, प्रशासनिक कार्य करने वाला या कोई अदर सपोर्टिव टास्क करने वाला, चाहे वो फाइलिंग का हो, पत्राचार का हो या रिकॉर्ड रखने का हो या अदर काम करने का हो, उन सारे स्टाफ को हम ऑफिस स्टाफ कहते हैं। दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग एक्यूरेसी, एफिशिएंसी एंड कंटिन्यूटी ऑफ ऑफिस वर्क व्हिच हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन स्मूथली। वे कार्यालय कार्य वे कार्यालय कार्य की सटीकता, कार्यकुशलता और निरंतरता आदि बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ताकि ऑफिस का स्टाफ क्या सॉरी ऑफिस का काम क्या हो सके? स्मूथली फंक्शनिंग होता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि व्यावसायिक संगठन के विभिन्न रूप कौन से हैं? देखो, अगर बिजनेस लाभ कमाने के लिए बिजनेस एक्टिविटी की जाती है, अगर कोई एक तो या तो अकेला बंदा अपना कोई बिजनेस करता है, या 2 जने या 1 से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, पार्टनर बन के काम करते हैं, या फिर क्या होती है, कंपनी होती है। तो बेसिकली मोटे-मोटे 3 तरीके के बिज़नेस फॉर्म होते हैं। एक बंदे को बोलते हैं हम सोल प्रोप्राइटरशिप, 2 वाले को बोलते हैं यानी कि 1 से ज़्यादा वाले को पार्टनरशिप, और फिर आती है कंपनी जॉइंट स्टॉक कंपनी। क्लियर? तो समझ लेते हैं इन तीनों को ही। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग या इंक्लूड सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। यानी कि व्यवसाय संगठन के विभिन्न रूपों में एकल स्वामित्व, साझेदारी, संयुक्त स्टॉक कंपनी और सहकारी संस्था शामिल होती है। ईच फॉर्म डिफर इन ओनरशिप, लायबिलिटी, कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड मैनेजमेंट। यानी कि प्रत्येक रूप स्वामित्व, दायित्व, पूंजी आवश्यकता और प्रबंधन में भिन्न होता है। सिलेक्शन ऑफ फॉर्म्स डिपेंड्स ऑन द साइज, नेचर एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस। यानी कि रूप का चयन व्यवसाय के आकार पे, उसकी प्रकृति पे या उसके उद्देश्य पर क्या करता है, निर्भर करता है कि व्यवसाय का आकार कितना है, उसकी प्रकृति क्या है और उसके क्या ऑब्जेक्टिव है, उसी के अकॉर्डिंग उस बिजनेस का फॉर्म होता है, वो उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ ऑफिस वर्क। कार्यालय कार्य के लाभ क्या है? ऑफिस वर्क एंश्योर्स सिस्टमेटिक हैंडलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। यानी कि कार्यालय कार्य सूचना के व्यवस्थित प्रबंधन, उचित रिकॉर्ड संधारण और प्रभावी संचार को सुनिश्चित करता है। इट सपोर्ट्स मैनेजमेंट इन प्लानिंग एंड कंट्रोल, रिड्यूस कंफ्यूजन, सेव टाइम्स
एंड इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये योजना बनाने और नियंत्रण करने में प्रबंधन की सहायता करता है। साथ ही में भ्रम को कम करता है, समय की बचत करता है और विभिन्न विभागों के बीच तालमेल या समन्वय बिठाने का क्या करता है, कार्य करता है। इसलिए ऑफिस कार्य क्या है, जरूरी है और इसका उसका ये इसका रोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन ऑफिस करियर एंड जॉब अपॉर्चुनिटी, यानी कार्यालय करियर और रोजगार अवसर को समझाइए। ऑफिस करियर इंक्लूड्स जॉब अपॉर्चुनिटीज सच एज क्लर्क, असिस्टेंट, सुपरवाइजर, ऑफिस मैनेजर एंड एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। यानी कार्यालय करियर की बात करें, यानी कि जब आप कार्यालय में काम करना चाहते हो तो कौन कौन से लेवल होते हैं या कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज होती है। कार्यालय करियर में लिपिक, सहायक पर्यवेक्षक, कार्यालय प्रबंधक और कार्यालय कार्यकारी सहायक जैसे रोजगार अवसर शामिल है। विद स्किल लाइक कम्युनिकेशन, कंप्यूटर नॉलेज एंड ऑर्गेनाइजेशन, ऑफिस जॉब्स प्रोवाइड स्टेबिलिटी, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। यानी कि संचार, कंप्यूटर ज्ञान और संगठनात्मक कौशल यदि है तो उनके साथ कार्यालय नौकरियां स्थिरता प्रदान करती है, विकास में मदद करती है और साथ में व्यावसायिक उन्नति भी क्या करती है, प्रदान करती है। ये इसका क्या है, इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज जॉब क्लासिफिकेशन इन एन ऑफिस। कार्यालय में कार्य वर्गीकरण क्या होता है। Job classification is the process of grouping similar jobs based on duties, responsibilities and skill requirements। यानी कि कार्यालय वर्गीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें समान कार्यों को उनके कर्तव्यों, जिम्मेदारियों और आवश्यक कौशल के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। यानी कि एक जैसा काम करने वाले, जैसे लिपि के काम करने वाले को क्या बोल दिया जाता है, एक साथ क्लिरिकल काम बोल दिया जाता है। और एडमिनिस्ट्रेटिव को एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट करके एडमिनिस्ट्रेटिव बोल दिया जाता है। तो एक जैसे काम जो कि उसकी ड्यूटीज के अकॉर्डिंग, रेस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग और स्किल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनको क्या कर दिया जाता है, ग्रुपिंग में जोड़ दिया जाता है, उसे जॉब क्लासिफिकेशन कहते हैं। इट हेल्प्स इन रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, प्रमोशन एंड सैलरी फिक्सेशन। यानी कि यह भर्ती, प्रशिक्षण और पदोन्नति और वेतन निर्धारण जैसे सहायक को उसमें सहायता करता है। प्रॉपर क्लासिफिकेशन इम्प्रूव्स एफिशिएंसी एंड क्लैरिटी इन ऑफिस स्ट्रक्चर। और अगर प्रॉपर क्या होगा, क्लासिफिकेशन होगा तो ये कार्यालय संरचना को स्पष्टता लाता है। साथ ही में ये क्या करता है, कुशलता क्या करता है, प्रदान करता है। जैसे मान लो कोई कॉलेज है, उसमें ये कह दिया कि जो टीचर होंगे इतनी साल के एक्सपीरियंस के साथ होंगे, उनकी ये सैलरी होगी, इतने साल वालों की ये होगी, कोई क्लर्क होगा उसके ये स्टॉ। तो ये क्या कर दिया, अब इसमें क्या हो गया, कैटेगरी डिसाइड होगी तो एकदम प्रॉपर तरीके से रिक्रूटमेंट में भी आसानी हो जाएगी, ट्रेनिंग में भी हो जाएगी और सैलरी वगैरह भी क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। तो इसमें क्या है कि कई तरीके की क्लैरिटी ऑफिस स्ट्रक्चर में आती है। तो इसलिए जॉब क्लासिफिकेशन का इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन स्किल रिक्वायरमेंट्स फॉर जॉब ऑफिस जॉब। यानी कि कार्यालय कार्यों के लिए आवश्यक कौशल समझाइए। यानी कि आपको अगर ऑफिस में जॉब करना है तो क्या बेसिक स्किल आपके पास होनी चाहिए। ऑफिस जॉब से रिक्वायर्ड स्किल सच एज कम्युनिकेशन, टाइपिंग, कंप्यूटर नॉलेज, रिकॉर्ड मैनेजमेंट एंड टाइम मैनेजमेंट। यानी कि कार्यालय कार्यों के लिए संचार, टाइपिंग, कंप्यूटर का नॉलेज, रिकॉर्ड मैनेज करना और समय मैनेज करना जैसे कौशल आवश्यक होते हैं। दीज स्किल्स इंप्रूव एक्यूरेसी, प्रोडक्टिविटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर विच कंट्रीब्यूट टू द स्मूथ फंक्शनिंग एंड सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये कौशल सटीकता, उत्पादकता और पेशेवर व्यवहार को बढ़ाते हैं जिससे संगठन का सुचारू संचालन क्या होता है, पॉसिबल होता है। अब बात करेंगे हम यूनिट सेकंड की, जो कि है रिकॉर्ड मैनेजमेंट एंड फाइलिंग सिस्टम से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज रिकॉर्ड मैनेजमेंट, यानी कि रिकॉर्ड प्रबंधन क्या है। Record management is the systematic process of creating, maintaining, storing, using and disposing of records in an organization। यानी रिकॉर्ड प्रबंधन संगठन में रिकॉर्ड का निर्माण करना, उसे रख रखाव, उसका संग्रह, उपयोग और निपटान करने की एक व्यवस्थित क्या होती है, प्रक्रिया। यानी कि हम किसी भी रिकॉर्ड को किस तरीके से क्रिएट करेंगे, उसको मेंटेन कैसे करना है, उसको स्टोर कैसे करना है, उसका यूज़ कैसे करना है। क्योंकि आपने देखा होगा ऑफ़िस तो भरे पड़े रहते हैं किताबों से क्या, रिपोर्टों से, इनसे फाइलों से। तो एक वहाँ पे जो काम करता है उसको पता है कि कौन-सी फाइल कब निकालनी है, यानी कि कौन-सी चीज़ कौन-सी फाइल में होगी। तो यही तो है स्टोर करना और मेंटेन करना। तो ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होती है, उसे हम रिकॉर्ड मैनेजमेंट कहते हैं। इट एन्श्योर्स दैट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल व्हेन रिक्वायर्ड। यानी कि यह सुनिश्चित करता है कि जब आवश्यकता पड़ेगी तो हम सटीक जानकारी उपलब्ध करवा सकेंगे। प्रॉपर रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट इंप्रूव्स एफिशिएंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड सपोर्ट्स मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग इन ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि उचित रिकॉर्ड प्रबंधन कार्यालय प्रशासन में कार्यकुशलता लाता है, उत्तरदायित्व को बढ़ाता है और साथ ही में प्रबंधकीय निर्णय निर्माण में क्या करता है, सहायता भी करता है। अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग। रिकॉर्ड संधारण के उद्देश्य क्या है, यानी कि रिकॉर्ड हम जब रखते हैं, स्टोर करते हैं तो इसके पीछे क्या अपना उद्देश्य है। तो पहला है द लाइन में पढ़ देते हैं, द मेन ऑब्जेक्टिव्स
of record keeping are to preserve important information, provide evidence of business transactions and assist management in decision making। यानी कि रिकॉर्ड संधारण के मुख्य उद्देश्य हैं महत्वपूर्ण सूचनाओं को सुरक्षित रखना, व्यावसायिक लेन-देनों का प्रमाण प्रदान करना तथा प्रबंधन को निर्णय लेने में सहायता करना। यानी कि आप अगर रिकॉर्ड रखोगे तभी तो आप जब 2-3 साल बाद में अगर कोई ऑडिट वगैरह होती है या फिर कोई एविडेंस की नीड पड़ती है तो हम रिकॉर्ड रखेंगे तभी तो उसमें से निकाल के देंगे। इसलिए वहाँ पर इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन लीगल कंप्लायंस, फ्यूचर रेफरेंस एंड स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑफिस एक्टिविटीज बाय मेंटेनिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स। यानी कि यह कानूनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भविष्य में संदर्भ और कार्यालय कार्यों के सुचारू संचालन में क्या करती है, मदद करती है। इसलिए रिकॉर्ड रखना क्या है, जरूरी है। नेक्स्ट है व्हाट इज फाइलिंग। फाइलिंग क्या है, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस, इसके महत्व को समझाओ। फाइलिंग इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग एंड स्टोरिंग डॉक्यूमेंट्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर सो दैट दे कैन बी इजीली लोकेटेड व्हेन नीडेड। यानी कि फाइलिंग वह प्रक्रिया है जिसमें दस्तावेजों को व्यवस्थित ढंग से क्रमबद्ध करके सुरक्षित रखा जाता है ताकि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें आसानी से क्या कर सके, खोजा जा सके। यानी कि फाइलें क्यों डालते हैं? जैसे मान लो आप स्कूल में जब एडमिशन लिया था, तो आपको स्कूल में एक नंबर मिला था एसआर नंबर। वो एसआर नंबर वो क्या है? वो आपको ट्रेस करने का सीन है कि आप जब भी उस स्कूल में जितने भी साल पढ़ोगे आपका ट्रेस किससे होगा? उस एसआर से होगा। तो ये क्या है? एक सिस्टमैटिक फाइलिंग है। वहीं आप जब यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम दे रहे हो तो यूनिवर्सिटी आपको क्या देती है कि एनरोलमेंट नंबर देती है। आपके रोल नंबर बदलते रहते हैं लेकिन एनरोलमेंट आपका क्या रहेगा? फिक्स रहेगा और जब तक आप यूनिवर्सिटी में हो आपके सारे लेन-देन या आपके सारे काम इस एनरोलमेंट नंबर से ही क्या होते हैं? ट्रेस होते हैं। तो ये एक प्रॉपर फाइलिंग को बताता है। प्रॉपर फाइलिंग सेव्स टाइम्स, प्रिवेंट्स लॉस ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड एंश्योर्स क्विक एक्सेस टू इंफॉर्मेशन देयरबाय इंक्रीजिंग ऑफिस एफिशिएंसी। यानी कि उचित फाइलिंग करते हैं तो उससे समय की बचत होती है, दस्तावेजों को नष्ट होने से बचाती है, साथ ही में सूचना तक शीघ्र पहुंच भी क्या करती है, सुनिश्चित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब डिफरेंट काइंड्स ऑफ फाइलिंग सिस्टम। फाइलिंग प्रणालियों के विभिन्न प्रकार को समझाइए। यानी कि हम किस प्रकार से फाइलिंग करते हैं, क्या क्या प्रणालियां हैं। द मेन काइंड्स ऑफ फाइलिंग सिस्टम्स आर अल्फाबेटिकल फाइलिंग, न्यूमेरिकल फाइलिंग, सब्जेक्ट वाइज फाइलिंग एंड ज्योग्राफिकल फाइलिंग। यानी कि हम फाइलिंग प्रणालियों में मुख्य रूप से या तो हम वर्णमाला के क्रम के अनुसार यानी कि ए बी सी डी ऐसे अल्फाबेटिक तौर पे सेट कर ले, या संख्यात्मक फाइलिंग बना ले 1 2 3 4, या विषयवार बना ले कि जो जो हम टॉपिक वाइज कर ले, या फिर जो भी अपना मेन सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का मतलब ये नहीं कि आपके पेपर कौन से हैं, यानी कि जो काम हम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, जैसे मार्केटिंग की अलग कर ली और चुटपुट की अलग कर ली, ऑफिस एक्सपेंसेस की अलग कर ली, तो वो हो गया आपका सब्जेक्ट वाइज। एंड ज्योग्राफिकल फाइलिंग का मतलब भौगोलिक फाइलिंग, यानी कि अगर आपका कोई रीजन विशेष है, यानी कि आपका काम अलग अलग जगह पर है, जैसे सीकर में तबेला बाजार की अलग बना ली, सुभाष चौक की अलग बना ली, जयपुर रोड की अलग बना ली, तो ये हो गया आपका जियोग्राफिकल सिस्टम। ईच सिस्टम इज सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द नेचर एंड वॉल्यूम ऑफ रिकॉर्ड्स। यानी कि प्रत्येक प्रणाली का चयन उस रिकॉर्ड की प्रकृति पे और उसकी मात्रा के अनुसार ही किया जाता है। ए सुटेबल फाइलिंग सिस्टम हेल्प्स इन इजी रिट्राइवल एंड प्रॉपर कंट्रोल ऑफ रिकॉर्ड। यानी कि अगर आप उपयुक्त फाइलिंग प्रणाली को यूज करते हो तो ये रिकॉर्ड रखने में आसानी प्राप्त करती है और साथ ही में ये कंट्रोल में या नियंत्रण में भी क्या करती है, मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन फाइलिंग। फाइलिंग की प्रक्रिया के क्या-क्या चरण हैं, यानी कि हम फाइलिंग जब करते हैं तो कौन-कौन से प्रोसेस से गुजरते हैं। द फाइलिंग प्रोसेस इंक्लूड्स रिसीविंग डॉक्यूमेंट्स, क्लासिफिकेशन देम, इंडेक्सिंग, अरेंजिंग देम इन प्रॉपर ऑर्डर एंड स्टोरिंग देम सेफली। यानी कि जब हम फाइलिंग प्रक्रिया करते हैं तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट प्राप्त करना, फिर उसका वर्गीकरण करना है कि ये कौन से कैटेगरी में हम इसको रखेंगे, मार्केटिंग का है या ये ऑफिस का है या ये अदर काम का है, जो भी आपकी क्लासिफिकेशन किया है उसके अकॉर्डिंग उसको क्लासिफाइड करना। इंडेक्स तैयार करना है, यानी कि उसका कहीं न कहीं रजिस्ट्री में आप रिकॉर्ड रखते हो तो इंडेक्सिंग आप करते हो। उचित क्रम में उसको क्या करना, व्यवस्थित करना और फिर सुरक्षित रूप से उसको क्या करना, स्टोर करना। रेगुलर चेकिंग एंड अपडेटिंग द फाइल्स इज़ आल्सो नेसेसरी। फाइलों की नियमित जाँच करना और उसे अपडेट करना यानी अद्यतन करना आवश्यक होता है। दीज स्टेप्स एंश्योर एक्यूरेसी, सेफ्टी एंड इजी रिट्राइवल ऑफ रिकॉर्ड्स। यानी कि ये रिकॉर्ड की सुरक्षा के लिए और सटीकता के लिए क्या रहती है, बनी रह, बनी रहती है। और जब हमें रिकॉर्ड की जरूरत पड़ती है तो इजीली हम उन तक पहुंच पाते हैं। ये सारे स्टेप्स है फाइलिंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग क्या है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, ये क्यों जरूरी है। इंडेक्सिंग इज अ मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग ए लिस्ट और गाइड दैट शोज द लोकेशन ऑफ फाइल्स। यानी कि इंडेक्सिंग वह विधि है जिसमें हम फाइलों की सूची या मार्गदर्शिता क्या की जाती है, तैयार की जाती है, जिससे उनके स्थान की क्या मिल सके, जानकारी मिल सके कि इतने बड़े ढेर में वो प्रॉपर फाइल, पर्टिकुलर फाइल कहाँ पड़ी है। उसके लिए हमें कुछ उसका जीपीएस सेट करना पड़ता है। वो जीपीएस उसका क्या कहा जाता है, इंडेक्स कहा जाता है। इट हेल्प्स इन क्विक आइडेंटिफिकेशन एंड रिट्राइवल ऑफ रिकॉर्ड्स विदाउट अननेसेसरी सर्चिंग। यानी कि यह बिना अनावश्यक खोज के रिकॉर्ड को शीघ्र प्राप्त करने में सहायक होती है।
इंडेक्सिंग सेव्स टाइम्स, रिड्यूस एफर्ट्स एंड इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द फाइलिंग सिस्टम। और ये समय और श्रम की क्या करती है, बचत करती है। जैसे आप लाइब्रेरी जाते हो, तो आप अपने लाइब्रेरियन सर से पूछते हो कि सर फला-फला बुक चाहिए, तो इतनी बड़ी लाइब्रेरी में जहाँ लाख बुकों के आस-पास है, मतलब 1-2 लाख किताबें पड़ी है, तो पर्टिकुलर ये किताब कहाँ रखी हुई है, वो क्या होगा जब वह उसको प्रॉपर इंडेक्सिंग करेगा, तभी उसका क्या हो पाएगा, मालूम हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ हैंडलिंग इनकम मेल, यानी आगत डाक के प्रबंधन की प्रक्रिया समझाइए, यानी कि जब डाक आती है तो हम उसको कैसे मैनेज करते हैं। हैंडलिंग इनकमिंग मेल इंक्लूड्स रिसीविंग लेटर्स, ओपनिंग देम, स्टोरिंग, रिकॉर्डिंग डिटेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग देम टू दी कंसर्न्ड डिपार्टमेंट, यानी कि आगत डाक के प्रबंधन में पत्रों का प्राप्त करना, उन्हें खोलना, उनकी छटाई करना, उनके विवरण को दर्ज करना और उसे संबंधित विभागों तक पहुंचाना शामिल होता है। Proper handling ensures timely action, prevents losses of documents and maintains effective communication within the organization, यानी कि सही ढंग से अगर मैनेजमेंट होता है तो ये समय पर कार्यवाही को सुनिश्चित करता है, दस्तावेजों को सुरक्षित रहने में मदद करता है और साथ ही में संगठन में प्रभावी संचार भी क्या रहता है, बनाने में हेल्प करता है। ये आगत डाक या इनकमिंग मेल का प्रॉपर प्रोसीजर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ हैंडलिंग आउटगोइंग मेल। उसी हिसाब से जब हम डाक भेजते हैं तो उनका कैसे मैनेजमेंट होता है। आउटगोइंग मेल हैंडलिंग इंक्लूड्स ड्राफ्टिंग लेटर्स, चेकिंग एंड अप्रूवल, रिकॉर्डिंग, स्टाम्पिंग एंड डिस्पैचिंग देम, यानी कि निर्गत डाक के प्रबंधनों में पत्रों को के प्रारूप को तैयार करना, उनकी जांच और स्वीकृति देखना, रिकॉर्ड दर्ज करना, टिकट लगाना और प्रेषण करना आदि शामिल है। प्रॉपर हैंडलिंग एंश्योर्स एक्यूरेसी, मेंटेन्स ऑफिशियल रिकॉर्ड्स एंड हेल्प्स इन टाइमली कम्युनिकेशन विद इन एक्सटर्नल पार्टीज, यानी कि सही प्रबंधन में सटीकता बनी रहती है, आधिकारिक रिकॉर्ड तक सुरक्षित रहता है और बाहरी पक्षों से समय पर संचार हो पाता है। यदि हम सही इसको हैंडल करेंगे तो हमारी एक्यूरेसी मेंटेन रहेगी, साथ में जो हमारी एक्सटर्नल पार्टीज है उनसे हमारा प्रॉपर कम्युनिकेशन बना रहेगा और साथ ही में ये हमारे रिकॉर्ड को भी सेव करने में मदद करेगा। तो ये थी यूनिट सेकंड। अब हम बढ़ते हैं यूनिट थर्ड की, जहाँ पे हम डॉक्यूमेंट और रिपोर्ट राइटिंग की बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज डॉक्यूमेंट राइटिंग, यानी कि दस्तावेज लेखन क्या है, किस तरीके से दस्तावेज लिखा जाता है। Document writing is the process of preparing official written materials such as letters, notices, reports, and memos in an organization and clear manner. यानी दस्तावेज लेखन वह प्रक्रिया है जिसमें पत्र लिखना, सूचना लिखना या रिपोर्ट लिखना या मेमो जैसे आधिकारिक लिखित दस्तावेजों को सुव्यवस्थित और स्पष्ट रूप से तैयार करना शामिल होता है। इट हेल्प्स इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, रिकॉर्ड कीपिंग एंड कन्वेइंग इंफॉर्मेशन एक्यूरेटली विद इन दी आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि यह संगठन के भीतर और बाहर प्रभावी संचार करने में, रिकॉर्ड संधारण करने में और सूचना के सही प्रसारण में मदद करता है। यानी आप जिस कॉलेज में पढ़ते हो, आपने देखा होगा कॉलेज का जो नोटिस बोर्ड होता है, उस पर जो नोटिस होते हैं, तो अलग-अलग नोटिस एक अलग-अलग डिज़ाइन में होता है। कई बार कोई जनरल इन्फॉर्मेशन का होता है, कुछ स्पेशल का होता है, तो वो जो नोटिस लिखा हुआ है, वह क्या कहा जाता है? डॉक्यूमेंट्री राइटिंग कहा जाता है। तो ये कैसे लिखा जाता है? इसके प्रॉपर क्या होते हैं? नॉर्म्स होते हैं, प्रॉपर इसके स्ट्रक्चर होते हैं। तो अलग-अलग तरीके से जो लेटर होते हैं, नोटिस होते हैं, रिपोर्ट होते हैं, इन सबको लिखना, प्रॉपर वे में लिखना, रिपोर्ट राइटिंग या यूँ कहें सॉरी डॉक्यूमेंट राइटिंग कहा जाता है। ये आ गया वो क्वेश्चन, ये इस बार भी आपसे पूछा जाएगा। एक्सप्लेन दी 5W प्लस 1H प्रिंसिपल, यानी कि 5W और 1H सिद्धांत को समझाओ। बहुत आसान है। द 5W प्लस 1H प्रिंसिपल इंक्लूड्स हू, वांट, व्हेन, सॉरी हू, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ, यानी कि 5 तो हो गए W और 1 हो गया H। इट हेल्प्स राइट्स कवर ऑल इंफॉर्मेशन सॉरी ऑल इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ए डॉक्यूमेंट, यानी कि यह कोई भी जो अपन लेखक है, लेखक उस दस्तावेज के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल करने में क्या करता है, मदद करता है। यानी कि जब भी आपको डॉक्यूमेंट लिखते हो तो आप क्वेश्चन करते हो, वो कौन लिखेगा, व्हाट क्या लिखा जाएगा, व्हेन कब लिखा जाएगा, वेयर कब कहाँ लिखा जाएगा, एंड वाई क्यों लिखा जाएगा, एंड हाउ कैसे लिखा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जब इसमें इंक्लूड हो जाती है तो इसके पूरे एस्पेक्ट उसमें क्या हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं। दिस प्रिंसिपल एंश्योर्स क्लैरिटी, कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी इन बिजनेस राइटिंग, यानी कि ये और व्यावसायिक लेखन में स्पष्टता, पूर्णता और सटीकता सुनिश्चित करने में क्या करता है, मदद करता है। तो ये इसको ध्यान रखना 5W और 1H क्या है। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द स्टेप्स इन राइटिंग वर्क प्लेस डॉक्यूमेंट्स, यानी कि कार्यस्थल दस्तावेज लेखन के चरण क्या है, यानी कि जब हम वर्क प्लेस पे रहते हैं तो उसे वहाँ पर किस प्रकार से डॉक्यूमेंट तैयार होते हैं। द स्टेप्स इंक्लूडिंग प्लानिंग, ड्राफ्टिंग, रिवाइजिंग, एडिटिंग एंड फाइनलाइजिंग द डॉक्यूमेंट, यानी कि दस्तावेज लिखने के जो चरण होते हैं उनमें कौन कौन से होते हैं। पहले योजना बनाना, मसौदा तैयार करना कि लिखना क्या है, फिर उसकी एडिटिंग को देखना, फिर उसकी
को एडिट करके उसको संपादित करना और उसको फाइनल अप्रूव यानी कि प्रूफ रीड करके उसको फाइनल रूप देना शामिल किया जाता है। प्रॉपर प्लानिंग एंश्योर्स क्लैरिटी ऑफ पर्पज व्हाइल एडिटिंग रिमूव एरर, यानी कि प्रॉपर प्लानिंग उद्देश्य को स्पष्ट करती है, जबकि जो एडिटिंग है उसमें जो गलतियाँ रह जाती है उसको दूर करने का काम करती है। फॉलोइंग दीज स्टेप्स रिजल्ट्स इन इफेक्टिव एंड प्रोफेशनल वर्क प्लेस डॉक्यूमेंट, और इससे क्या होता है, प्रभावी और एक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट क्या होता है, तैयार होता है। ये सारी प्रोसीजर होती है। नेक्स्ट है व्हाई इज एडिटिंग इंपॉर्टेंट इन डॉक्यूमेंट राइटिंग। दस्तावेज लेखन में संपादन क्यों आवश्यक है, यानी कि जब हम कोई डॉक्यूमेंट लिखते हैं तो फिर उसकी दोबारा एडिटिंग क्यों करते हैं। एडिटिंग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स रिमूव ग्रामेटिकल एरर्स, इंप्रूव क्लैरिटी एंड एंश्योर्स एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन। संपादन इसलिए जरूरी है क्योंकि यह व्याकरणिक जो त्रुटियां होती है उसको दूर करता है, स्पष्टता बढ़ाता है और सूचना की सटीकता सुनिश्चित करता है। इट enhances the quality and professionalism of the document, making it more effective and suitable for official communication। ये दस्तावेज की गुणवत्ता को सुधारता है और पेशेवर स्तर पर उसमें सुधार लेके आता है। यानी कि आपने कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर दिया, तो ऐसे तैयार करके प्रिंट आउट देके आपको उसको पब्लिश नहीं करना होता है। उससे पहले एक बार अपन जो बोलते हैं ना कि प्रूफ रीड कर ले। प्रूफ रीड का मतलब यही है कि इसकी एडिटिंग कर लो और इसमें कोई ग्रामेटिकल एरर वगैरह है तो उनको एक बार वापस क्या कर लो, चेक कर लो उसे। इसलिए ये ज़रूरी है ताकि इससे क्या होता है, प्रोफेशनलिज्म दिखता है, प्लस ये हमारे लेटर की या डॉक्यूमेंट की क्वालिटी को क्या करता है, एनहेंस करता है। नेक्स्ट है व्हाट इज रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट लेखन क्या है। रिपोर्ट राइटिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन, फाइंडिंग्स और एनालिसिस इन ए स्ट्रक्चर्ड एंड सिस्टमेटिक फॉर्म, यानी कि रिपोर्ट लेखन वह प्रक्रिया है जिसमें सूचना, निष्कर्ष या विश्लेषण को संरचित कर और व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया जाता है। Reports help management in decision making and provide a permanent record of events, एक्टिविटीज और इन्वेस्टिगेशन, यानी कि रिपोर्ट प्रबंधन में को निर्णय लेने में सहायता करती है, साथ ही में घटनाओं और गतिविधियों का स्थायी रिकॉर्ड भी क्या करती है, प्रदान करती है। यानी कि कोई एक्टिविटी हुई, कोई भी एक्टिविटी होती है ऑफिस में, तो उसकी एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो उस रिपोर्ट में क्या लिखा जाता है कि रिपोर्ट में ये बताया जाता है कि वह रिपोर्ट किस तरीके से हमने मतलब क्या काम हुआ था, यानी कि उसमें क्या सूचना है, क्या कोई उसका उसकी एक्टिविटी का कोई कंक्लूजन है, क्या एनालिसिस है, उन सबको समराइज वे में क्या किया जाता है, लिखा जाता है। उसे क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग या रिपोर्ट राइटिंग कहते हैं। ये हमें आगे के डिसीजन लेने में भी हेल्प करती है, प्लस ये रिकॉर्ड मेंटेन भी हो जाता है और साथ ही में ये कई तरीके की क्या करती है, चीज़ों को फैसिलिटेट कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन कॉमन लेआउट मिस्टेक्स इन डॉक्यूमेंट्स, यानी कि दस्तावेजों में सामान्य लेआउट त्रुटियां क्या-क्या हो सकती है। यानी कि जनरली जो दस्तावेज हम तैयार करते हैं, जैसे मान लो आपने एक चीज़ देखी होगी, मैं जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता हूँ, अब मेरा ये जो आपने फॉर्मेट देखा होगा ये ऑलमोस्ट सेम सा है। तो ये क्यों रखा है मैंने सेम सा, ताकि मैं बहुत सारी चीज़ों को क्या कर सकूँ, टाइम बचा सको। अगर मैं पहले से मेरा कोई फॉर्मेट डिज़ाइन रखूँगा, आपने थंबनेल भी देखे होंगे, थंबनेल भी ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं, एक सीरीज़ के जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के एक जैसे थंबनेल है, वन शॉट के एक जैसे थंबनेल है। तो एक प्रॉपर क्या बनाना पड़ता है, एक ढाँचा बनाना पड़ता है, स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, ताकि हमारे आगे आने वाली चीज़ें क्या हो सके, ईज़ी हो सके, ट्रेसेबल हो सके। तो हम जनरली क्या मिस्टेक करते हैं जब डॉक्यूमेंट लिखते हैं तो उनमें, पहला है कॉमन लेआउट मिस्टेक्स इंक्लूड पुअर स्पेसिंग, इम्प्रॉपर मार्जिन्स, कंसिस्टेंट फ़ॉन्ट्स एंड अनक्लियर हेडिंग्स, यानी कि जो सामान्य दस्तावेज में जो लेआउट में हम गलतियाँ करते हैं, स्पेस कम देते हैं। यानी आपने देखा होगा मेरी इधर लाइनों में 1.5 का यानी कि डेढ़ लाइन का मैं स्पेस देता हूँ हर में, ताकि इसको अपन अच्छे से क्या कर सके, स्पेस में पढ़ सके। अनुचित मार्जिन, यानी कोई यहाँ पे ज़्यादा मार्जिन छोड़ रखा है, कोई ऊपर ज़्यादा छोड़ रखा है, ये भी हम करते हैं मिस्टेक। प्लस असंगत फ़ॉन्ट, यानी कि इधर कोई दूसरा फ़ॉन्ट चल रहा है, इधर कोई दूसरा फ़ॉन्ट चल रहा है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है। तो फ़ॉन्ट स्टाइल या फ़ॉन्ट अनुचित फ़ॉन्ट का होना, और प्लस अस्पष्ट शीर्षक स लाइन, यानी कोई मैं डिज़ाइन तरीके से ऐसे लिखना चाहूँ, ऐसे कर्सिव हैंडराइटिंग में आपको चीज़ ही नहीं समझ में आ रही, तो ये भी क्या है, एक जनरल की जाने वाली गलतियाँ हैं। दीज़ मिस्टेक्स रिड्यूस रीडेबिलिटी एंड प्रोफेशनलिज्म ऑफ डॉक्यूमेंट, और ये जो गलतियाँ हैं ये पठनीयता को और पेशेवर प्रभाव को क्या करती है, कम करती है। प्रॉपर लेआउट इम्प्रूव्स क्लैरिटी एंड क्रिएट्स ए पॉजिटिव इंप्रेशन ऑन रीडर्स, यानी कि अगर हमारा सही लेआउट होगा तो वो हमारे जो रीडर्स है या जो हमारे डॉक्यूमेंट है उसमें क्लैरिटी लाता है, साथ ही में इंप्रेशन भी क्या करता है, क्रिएट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर दी मीटिंग्स, बैठक क्या होती है, एक्सप्लेन देयर इंपॉर्टेंस, उनका क्या महत्व है। मीटिंग्स आर दी फॉर्मल गैदरिंग वेयर पीपल डिस्कस इश्यूज, एक्सचेंज आइडियाज एंड टेक डिसीजन, यानी कि बैठ के औपचारिक सभाएं होती हैं जिनमें मुद्दों पर चर्चा होती है, विचारों का आदान प्रदान होता है और निर्णय लिए जाते हैं। दे आर इम्पोर्टेंट फॉर कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये संगठन में समन्वय, संचार और समस्या समाधान के लिए महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव टिप्स फॉर इफेक्टिव रिपोर्ट राइटिंग, प्रभावी रिपोर्ट लेखन के क्या सुझाव दे सकते हो।
तो इफेक्टिव रिपोर्ट राइटिंग रिक्वायर्स क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, सिंपल लैंग्वेज, लॉजिकल स्ट्रक्चर एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, यानी कि प्रभावी रिपोर्ट लेखन के लिए स्पष्ट उद्देश्य, सरल भाषा का यूज करना, तार्किक संरचना का होना और सटीक सूचना आवश्यक होती है। प्रॉपर फॉर्मेटिंग एंड प्रूफ रीडिंग ऑल्सो इम्प्रूव द क्वालिटी एंड यूजफुलनेस ऑफ रिपोर्ट, यानी कि उचित प्रारूप का होना और उसकी प्रूफ रीडिंग से रिपोर्ट की गुणवत्ता क्या होती है, बढ़ती है। अब हम बढ़ते हैं लास्ट यूनिट की ओर, जहां हम फोर्थ यूनिट के देखेंगे सुपरवाइजरी और लीडरशिप स्किल्स को। इसके लिए मैं आपको वापस कह रहा हूं कि लीडरशिप वाला जो वीडियो है जिसको मैं लिंक दे दूंगा उसको आप एक बार देख लो, आपकी यूनिट पूरी क्या हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। साथ ही में जो कम्युनिकेशन वाली है उसका भी मैं लिंक प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो आप दो क्लास जरूर देखना, इस क्लास के बाद आपको इस पेपर में अच्छा खासा कॉन्फिडेंस खुद में महसूस होगा। पहला क्वेश्चन है, हु इज सुपरवाइजर, पर्यवेक्षक कौन होता है, एक्सप्लेन इट्स रोल, इसकी क्या भूमिका है। ए सुपरवाइजर इज ए पर्सन हु ओवरसीज द एंड गाइड्स द वर्क ऑफ एम्प्लॉइज, यानी कि पर्यवेक्षक वह व्यक्ति होता है जो कर्मचारियों के कार्यों की निगरानी रखता है और उन्हें मार्गदर्शन देता है। ही एंश्योर्स प्रॉपर परफॉर्मेंस, डिसिप्लिन एंड कोऑर्डिनेशन, यह वह कार्य निष्पादन, अनुशासन और समन्वय सुनिश्चित करता है, यानी कि वह ये देखता है कि कार्य सही मैनर में होना चाहिए, डिसिप्लिन के साथ होना चाहिए और प्रॉपर आपसी तालमेल के साथ होना चाहिए। सुपरवाइजर्स एक्ट एज ए लिंक बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, यानी कि जो सुपरवाइजर है वह प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच एक कड़ी का काम करता है, सेतु का काम करता है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन दी फंक्शंस ऑफ ए सुपरवाइजर, पर्यवेक्षक के कार्य क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। द फंक्शंस ऑफ ए सुपरवाइजर include planning work, guiding employees, maintaining discipline, communicating instructions एंड इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस, यानी कि पर्यवेक्षक के कामों में कार्य की योजना बनाना है कि काम कैसे करना है, कर्मचारियों को मार्गदर्शन देना, उनके लिए उनके बीच अनुशासन बनाए रखना और निर्देशों का संचार और कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करना शामिल है। दीज फंक्शंस हेल्प अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इफिशिएंटली, और ये जो कार्य हैं वो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स है, जो हमारे संगठन के लक्ष्य हैं, उनको कुशलतापूर्वक प्राप्त करने में क्या करता है, मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन इट्स मीनिंग, यानी संचार क्या है और इसका अर्थ समझाओ। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज एंड फीलिंग्स बिटवीन इंडिविजुअल्स, यानी कि संचार वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्तियों के बीच सूचनाओं का लेन देन होता है, विचार और भावनाओं का आदान प्रदान होता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंश्योर्स म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड प्लेज ए वाइटल रोल इन कोऑर्डिनेशन एंड मैनेजमेंट, प्रभावी संचार आपसी समझ को विकसित करता है और प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है, यानी कि जब मेरी बात जिस वे में मैं कहना चाह रहा हूँ उस वे में आप तक पहुँच रही है तो इसको हम कहेंगे इफेक्टिव कम्युनिकेशन। और मैं कह तो कुछ और रहा हूँ, समझ आप कुछ और रहे हो, कोई ना कोई नेटवर्क इश्यू होता है या फिर कोई ना कोई ऐसी बैरिकेड होते हैं, वो चाहे लैंग्वेज के हो या कुछ और चीज़ों के, तो वह हमारे कम्युनिकेशन को क्या करता है, पुअर कर देता है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप, नेतृत्व का क्या महत्व है, समझाइए। लीडरशिप इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट मोटिवेट्स employees, guides them towards goals and creates a positive work environment, यानी कि नेतृत्व महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कर्मचारियों को प्रेरित करता है, उन्हें लक्ष्यों की ओर मार्गदर्शित करता है और सकारात्मक कार्य वातावरण बनाने का भी कार्य करता है। इफेक्टिव लीडरशिप इंप्रूव्स प्रोडक्टिविटी, मोरल एंड ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस, यानी कि प्रभावी नेतृत्व उत्पादकता बढ़ाता है, संगठन में मोरल को बनाए रखता है और साथ ही में संगठन की सफलता को सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मोटिवेशन, एक्सप्लेन इट्स रोल, यानी कि प्रेरणा क्या है और उसकी क्या भूमिका है, यानी कि कर्मचारियों को उनके काम के प्रति मोटिवेट करना ताकि वह इंस्टीट्यूट के गोल्स को अचीव करने में लगे रहे, तो उसे हम क्या कहते हैं, अभिप्रेरणा या प्रेरणा कहते हैं। मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ एनकरेजिंग एम्प्लॉइज टू परफॉर्म बेटर, यानी कि प्रेरणा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कर्मचारियों को बेहतर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इट इंक्रीजेज एफिशिएंसी, जॉब सेटिस्फेक्शन एंड कमिटमेंट, यह कार्यकुशलता, संतुष्टि और संगठन के प्रति प्रतिबद्धता को बढ़ाती है। मोटिवेटेड एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ, यानी कि जो प्रेरित कर्मचारी होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन की जो सक्सेस है, ग्रोथ है, विकास है, उसके लिए सकारात्मक तौर पे क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन लीडरशिप एथिक्स, यानी कि नेतृत्व नैतिकता क्या है, समझाओ। लीडरशिप एथिक्स रेफर्स टू मोरल प्रिंसिपल्स सच एज ऑनेस्टी, फेयरनेस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉलोड बाय लीडर्स, यानी कि नेतृत्व नैतिकता उन नैतिक सिद्धांतों को दर्शाती है जिनमें ईमानदारी, निष्पक्षता और उत्तरदायित्व शामिल होता है। एथिकल लीडरशिप बिल्ड्स ट्रस्ट, एंश्योर्स जस्टिस एंड क्रिएट्स ए हेल्दी ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, यानी कि
नैतिक नेतृत्व विश्वास और स्वस्थ संगठनात्मक संस्कृति को क्या करता है, बढ़ावा देता है। यानी कि यदि एथिकल लीडरशिप होगी, यानी कि नैतिक नेतृत्व होगा, तो वह कर्मचारियों के बीच ट्रस्ट को बिल्डअप करेगा, वह न्याय को सुनिश्चित करेगा और साथ ही में ऑर्गेनाइजेशन में एक हेल्दी कल्चर को क्या करेगा, डेवलप करने का कार्य करेगा। नेक्स्ट है व्हाट इज एन इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, मैनेज एंड कंट्रोल वंस ओन इमोशंस एंड दोज ऑफ अदर्स। यानी भावनात्मक बुद्धिमत्ता अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझने, नियंत्रित करने और प्रबंधित करने की क्षमता है। इट हेल्प्स लीडर्स हैंडल रिलेशनशिप इफेक्टिवली एंड मेक बैलेंस्ड डिसीजन। यानी कि नेताओं को संबंधों को प्रभावी ढंग से संभालने में क्या करती है, मदद करती है। यानी कि एक नेता को क्या होना चाहिए, इमोशनल इंटेलिजेंस होना चाहिए, अपनी जो फीलिंग्स है, अपनी जो भाव है, उन पर उनको इंटेलिजेंट होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं कि वो भावनाओं में बहने वाला हो, तो इस तरीके का नेता नहीं होना चाहिए, और अपनी भावनाओं को अपने कंट्रोल में, अपने मैनेज में रखे, दैट इज नोन एज द इमोशनल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन सिचुएशनल शिप लीडरशिप, यानी कि जो परिस्थिति जन्य नेतृत्व वो क्या है? Situational leadership is a leadership style in which leaders change their approach according to the situation and maturity of subordinates। यानी कि स्थितिजन्य नेतृत्व वह शैली है जिसमें नेता परिस्थिति और अधीनस्थों की क्षमता के अनुसार अपनी नेतृत्व शैली को क्या करता है, बदलता है। यानी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपनी स्टाइल को चेंज करने वाला नेता सिचुएशनल लीडरशिप का लीडर कहा जाता है। इट हेल्प्स इन अफेक्टिव और इट हेल्प्स इन इफेक्टिव सुपरविजन एंड बेटर एम्प्लॉय डेवलपमेंट। और ये प्रभावी पर्यवेक्षण में और साथ ही में कर्मचारियों के बेहतर विकास में क्या करता है, मदद करता है। तो ये थे अपने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और अब यहाँ से मैंने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बनाए हैं। अब मैं पढ़ूंगा नहीं इनको, अगर मैं इनको पढ़ूंगा तो वही बात है, क्लास खाम का बड़ी हो जाएगी। ऑलमोस्ट ये क्लास काफ़ी बड़ी हो चुकी है। मैं ये आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा रहा हूँ। मैंने बेसिक बेसिक सारी यूनिट से आपको जो कोर चीज़ें हैं वो समझाने की कोशिश करी है। बाकी क्वेश्चन को आप में विद आंसर रखा है, तो आप उसको आराम से पढ़िए। जैसे यही क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज एंड इट्स ऑब्जेक्टिव, व्यवसाय उद्यम की अवधारणा क्या है और इसके उद्देश्य क्या है? तो अवधारणा तो यही है भाई, प्रॉफिट के लिए काम करता है, और इसके क्या उद्देश्य वगैरह है, तो आप आराम से इनको क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। ऑफिस डिफाइन है ना, ऑफिस ऑफिस क्या है, इसके मेजर फंक्शन क्या है, वो हमने डिस्कस कर लिए, यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने पड़ेंगे। डिफरेंट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है, पार्टनरशिप क्या है, उनको आप यहाँ पे बताना है। सेकंड यूनिट में वही चीज़ें वही है, रिकॉर्ड से हमने छोटे-छोटे क्वेश्चन देखे, यहाँ पे थोड़े से बड़े हैं। तो ये वो सारे क्वेश्चन हैं जो आपको एग्ज़ाम के लिए तैयार करने हैं। मैंने मेरी तरफ से एक अच्छी कोशिश करी है, होप आपको इसमें समझ में आया होगा, और बाकी चीज़ें आपको पीडीएफ से आप पढ़ ही लेना। और हाँ, वो लीडरशिप और कम्युनिकेशन वाली क्लास मैं आपको दे रहा हूँ, उनको आप ज़रूर पढ़ना ना भूलिए, आपको एग्ज़ाम में काफ़ी मदद वहाँ से मिलेगी। तो इसी उम्मीद से कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आपको आई होगी, पीडीएफ आप डाउनलोड कर लोगे। हमारी ओर से, करियर रेडीनेस की ओर से आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। और हाँ, एग्ज़ाम देकर आने के बाद इस वीडियो पर आपको कमेंट ज़रूर करना है आके कि सर आपकी क्लास हमें किस प्रकार बेनिफिशियल रही है। अगर हमारी क्लास में से नहीं भी आ रहे हैं क्वेश्चन, तो भी मैं आपसे यही कहूँगा कि आपको कमेंट करना चाहिए, क्योंकि आपके कमेंट हमारी बेटरमेंट के लिए ज़रूरी है। हम अब नहीं तो नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको वो सारी चीज़ें इम्प्रोवाइज़ करके ज़रूर दे देंगे। तो यही है कि आप अच्छे से एग्ज़ाम दो, कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम दो, और बढ़िया, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।